विराट अगर इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता तो 40-42 तक साल खेलने और बोर्ड भी सपोर्ट करता। फिर गिल जैसे को अगर अभी तो चांस ज्यादा मिलना चाहिए ना, सो मे बी दैट्स यार मिल जाएगा, गिल के पास है भाई 15 साल है, गिल जैसे के पहले ही पास। डिसीजन ले लिया। वो टेस्ट टीम के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे लाइबिलिटी बनता जा रहा था, मतलब परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही थी। आप मुझे, चलो आप ऐसे कह रहा, मुझे बताओ कि विराट की जगह कौन ऐसा प्लेयर की विराट जगह खा रहा था टीम में, स्क्वाड में? दिख के आ रहा है कि भाई विराट कोहली फैन है एकदम। विराट पगलू, इसलिए तो मैंने विराट कहा ये दुनिया में जब कभी भी आरसीबी का सेक्शन होता है ऐसे क्या होता है? वोर हो गई भाई, वोर हो गई, आरसीबी जा रही तो वोर हो गई। आईपीएल विनर इस साल का। एनी टाइम। उधर देखो भाई, जर्सी चमकने लग गई। अरे आधी टीम गायब है, कहाँ पहली जीतने वाले ट्रॉफी हैं भाई, लोग। पहली ट्रॉफी। ये जर्सी नहीं मिलती थी भाई, देखते तो टेबल के ऊपर रहती थी हमेशा। क्या एक टाइप का टसल चल रहा है बिटवीन बीसीसीआई एंड सीनियर प्लेयर्स? It was a total BCCI decision. I think so. अपने हेड कोच का रोल बहुत बड़ा होगा। अभी आपके पास थे भाई विराट कोहली, तो आपका नंबर 4 सेट था, आपके पास ओपनर सेट थे, बट ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब बंदा इतना रणजी ट्रॉफी में हर साल रन बना रहा है तो एक चांस तो डिजर्व करता है। इंग्लैंड जा रहे हो, आपको पता नहीं कौन से नंबर पे खेल रहे हो, आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हो। करंट फॉर्म देखने जाएंगे तो एनी टाइम अय्यर अबव पंत। सो स्ट्रेंज भाई, बात ही नहीं कर रहा है कोई, सरफराज खान की कोई बात नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत की जगह पे सरफराज को चांस देना चाहूंगा। बट ऋषभ को टेस्ट से थोड़ी निकालेंगे भाई, वो तो अरे ऋषभ को टेस्ट, अरे तो एक मैच तो बिठा सकते हैं ना। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि हमेशा भाई इंग्लैंड में जीतना है भाई। आप लोग कहते हो कि रणजी ट्रॉफी जाके परफॉर्म करो, पुजारा को रणजी ट्रॉफी गया 200 बनाया, 200 बनाए, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। सरफराज खान रन बना बना के पागल हो चुका है, कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा। मैं जी नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष एंड वेलकम टू नॉट अ क्रिकेट शो। सॉरी भाई, ये मेरा दूसरा शो का नाम है। मैंने सोचा जब ये पॉपुलर हो रहा है तो थोड़ा सा उस शो का भी नाम ले ले। अगर आ गए हो और हमारे चैनल पे एपिसोड देख रहे हो तो नॉट अ क्रिकेट शो भी चेकआउट कर लो। बाकी एक बार फिर से यार तुम लोग के लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अपना ही शो है। मैं जी नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष एंड वेलकम टू ओवरथ्रो बाय कवर ड्राइव। यार देखो, कोहली जी रिटायर हो गए हैं, रोहित शर्मा रिटायर हो गए हैं, थोड़ा सा दुख का माहौल तो है, लेकिन आपके लिए हमने लाया है ओरिजिनल विराट पगलू, कोहली पगलू। एंड आज हमारे शो में ज्वाइन किया भाई अनुज ने। अनुज, तालियां बजाओ यार, पहली बार आया भाई। बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मतलब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हमारे दो और पुराने दोस्तों की वापसी हुई है। वी हैव तुषार एंड वी हैव कुणाल। तालियां बजाओ भाई, पुराने तो क्या हुआ है, तालियां बजाओ। एंड भाई जैसे कि आपको पता है, पैनलिस्ट एक साइड, मेरा फेवरेट फैन स्पेस एक साइड, तो एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो यार। अच्छा, काफी लोग एकदम चक दे इंडिया वाला सीन हो गया भाई, सबके सब इंडिया इंडिया है, बढ़िया है। तो चलो शो की स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, सबसे बड़ा दुख उसको एड्रेस कर लेते हैं कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया लगभग कुछ दिनों के गैप में, बट बहुत ही सडन था। रोहित शर्मा ने स्टोरी पे डाला और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट से। तो मतलब ये सडन चीज क्यों हुई होगी तुम लोग के हिसाब से? क्योंकि देखो दोनों का प्लान तो था, रणजी खेलने जा रहे थे, हर बार प्लान में बात कर रहे थे, रोहित शर्मा इंटरव्यूज में वही बात कर रहे थे, आईपीएल के टाइम उनके मन में प्लान था। तो क्या रहा होगा तुम लोग के हिसाब से? सैड तो है, थोड़ा सा रो लेते हैं भाई पहले। 2-3 दिन ऐसे निकले हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि ऐसे लग रहा है कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ। ऐसे लगे हम खुद रिटायर हो रहे हैं भाई हर चीज से। बट देखा जाए तो बीजीटी के बाद से जैसे कि हमने देखा कि भाई विराट भी आके रणजी ट्रॉफी मैच खेले 10-15 साल के बाद, और वो भी बीसीसीआई ने फोर्स किया है कि भाई रणजी जाके खेलो आप, हम जब भी कंसीडर करेंगे। रणजी ट्रॉफी खेल रहा है और संजय बांगड़ के साथ प्रैक्टिस सेशन कर रहा है बॉम्बे में आईपीएल से पहले, जबकि आपको व्हाइट बॉल की प्रैक्टिस करनी है, आप लोग रेड बॉल से प्रैक्टिस करो उस टाइम भी। कितना सीरियस है बंदा डेज को लेके, और सडन रिटायरमेंट। एंड दोनों का, आई थिंक कोहली ने तो मस्त बोला था 2-3 सेंचुरीज मारने इंग्लैंड में जाकर, एंड रोहित ऑल्सो सर मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, एंड सडनली इट केम अप। बट आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद द मैनेजमेंट डिसीजन कि भाई अभी नया बैच बिल्ड करना है, कब तक वी आर गोइंग टू ड्रैग these players and न्यू को भी चांस दे रहे हैं। So मेरे हिसाब से तो मतलब अब नहीं, बट फॉर्म का तो कंसर्न था ना। नई टीम कौन सी फॉर्म का यार? नहीं भाई, लास्ट 2-3 इयर्स में स्कोर्स नहीं हो रहे थे उतने। लाइक मैं खुद फैन हूं, उठा के देख लो नहीं, बट लास्ट 2 या 3 भाई इयर्स में हार्डली 2000 विराट का पीक आप देख रहे हो, उसके हिसाब से आप कह सकते हो, बट एक ऑर्डिनरी प्लेयर के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। बट फिर गिल जैसे को अगर अभी तो चांस ज्यादा मिलना चाहिए ना, सो मे बी दैट्स यार मिल जाएगा, गिल के पास है भाई 15 साल है, जैसे पहले ही डिसीजन ले लिया। बहुत
बहुत टाइम है गिल के पास, मतलब एक मेच्योरिटी होनी चाहिए टीम में। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, T20 में मानता हूँ, वनडे में मानता हूँ, बट अगर टेस्ट गेम खेल रहे हो तो एक मेच्योरिटी चाहिए आपको। 2-3 प्लेयर ऐसे टीम में होने चाहिए जिन पे एक्सपीरियंस अच्छा हो और जिन पे हो मतलब कि हाँ भरोसा। इंग्लैंड टूर पे भी इंग्लैंड खेलने जा रहे हो इंग्लैंड का यार टूर टफ होता है यार। इंडिया में थोड़ी खेल रहे हो कि कोई टीम आ रही है पेल देंगे, भाई इंग्लैंड खेलने जा रहे हो, एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे हिसाब से काफी वाइज था। इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड दे सेड कि वी आर रिटायरिंग, सो फीस सेविंग एग्जिट हो गया इन अ वे। जितना हमें लगता है कि भाई बीसीसीआई नहीं बोला होगा पहले, क्योंकि मेरे को भी सॉरी भाई, मैं अलग से माइक दे देता हूँ भाई। दिख के आ रहा है कि भाई विराट कोहली फैन है एकदम, विराट पगलू इसलिए तो मैंने विराट कहा। पगलू। बट मुझे भी कुछ फिशी लग रहा था, बिकॉज जो ये सवाल उठ रहे हैं विराट और रोहित के रिटायरमेंट को लेके, ये सवाल जब धोनी रिटायर हुआ था तब क्यों नहीं लिए गए थे, जब सचिन रिटायर हुआ तब क्यों नहीं लिए? कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। और क्यों हम लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट को क्वेश्चन करें कि भाई कुछ तो तुमने किया है, कुछ तो अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है तभी। बिकॉज हमें पता है विराट की फिटनेस, भले 36 ईयर्स के हैं, ठीक है, बट ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो अहेड। फॉर मी गिवन अ चॉइस, अगर मैं रहता आई वुड हैव डेफिनेटली स्ट्रेच्ड रोहित फॉर लेट्स से 1 ईयर एंड कोहली फॉर 2-3 ईयर्स कम से कम, जो फिटनेस था। एंड एक आधा सीरीज चलो नहीं भी चला ना, लेट्स से he'll come back। जो कोहली का ग्राफ इज ऑलवेज दिस वे, इवन इफ ही slumps he comes back strong। तो 1-2 सीरीज से मे बी हो जाता, बट आई फील ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि नेक्स्ट जन को ही ट्रेन करना है अभी। And also, if we see a legend like Sachin Tendulkar, he retired at the age of 40, right? James Anderson, as a bowler, he retired at the age of 41. Rahul Dravid retired at the age of 39. And in सबके comparison में विराट कोहली का fitness is मतलब next level, वो compare ही नहीं कर सकते. So he could have played at least 3-4 more years. It was a total BCCI's decision because and you know इसमें I think so अपने हेड कोच का रोल बहुत बड़ा होगा and he was the only one who could have you know मतलब जैसे भी हुआ रहेगा he could have said them कि I am not looking for you guys for the next Right. WTC cycle। अब ऐसा नहीं है like we play series wise, it is for the World Test Championship। जो उन्होंने कही वो तो मुझे भी लग रही थी कि कहीं ना कहीं हेड कोच और सेलेक्टर्स इन सब का रहता है। मतलब मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या एक टाइप का टसल चल रहा है बिटवीन बीसीसीआई एंड सीनियर प्लेयर्स? और देखो यार, अगर उनके मन में प्लान नहीं होता ना खेलने का, तो सच में नहीं जाते रणजी, नहीं प्लान कर रहे सही बात होते। है। प्लान था, आपकी बीजीटी के हार के बाद भी था, और मन में था कि हमें जाना है और इंग्लैंड में जीतना है। लेकिन इस बार इतना सडन हुआ है, एंड दैट टू ऑन सोशल मीडिया। तो मतलब कुछ तो फिशी है कि क्या सीनियर प्लेयर्स ये चाहते कि भाई हम किसी और की कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे, या उनको कह रहे हैं कि हम आपको अगले 2-3 साल नहीं देख रहे हैं, अगले टेस्ट साइकिल में नहीं देख रहे हैं? तुम लोगों को क्या लग रहा है मेरे कि क्या हिसाब से सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्या आप 3 साल खेल सकते हो? इफ यस तो यू विल स्टे, इफ नो देन द डिसीजन विल बी कि लेट्स मूव ऑन। मेरे हिसाब से वही हुआ रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बिट डाइसी। एंड थोड़ा बीसीसीआई ने भी सोचा रहेगा कि इवन इफ रोहित एंड कोहली आर सेइंग 3 साल खेलेंगे, बट डू यू रियली वांट टू स्ट्रेच 2-3 मोर इयर्स? वैसा I think it's very telling। से फर्क नहीं पड़ता ना यार, 2 प्लेयर्स अगर आप टीम में डाल रहे हो तो उससे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि पूरा स्क्वाड ही चेंज हो जाएगा। 2 प्लेयर्स तो आप शफल कर सकते हो कभी भी, 1 साल के लिए स्ट्रेच कर लेते। बाकी कंट्रीज यार पागल है, मतलब विराट अगर इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता तो 40-42 तक साल खेले, और बोर्ड भी सपोर्ट करता। I think the fact that Rohit Sharma retired via an Instagram story makes me think that maybe he didn't want to retire. I think with Kohli, at least he put up a proper post. There was already buzz beforehand. So Kohli seemed to at least, if he was being asked to move, at least his was planned better. With Rohit, it seemed very much like a very angry Instagram story and then that's it. Just a story. लाइक ये दो जो प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, इनको ऐसा रिटायरमेंट ये लोग ऐसे डिजर्व नहीं करते। इनको एक लाइक दे आर लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रिटायरमेंट लेना, इट वाज नॉट द करेक्ट। हर्ट्स अ लॉट। फेयरवेल तो किसी को नसीब ही नहीं हुआ सचिन के बाद। अगर लगता था कि सचिन सर के बाद किसी को इतनी बड़ी फेयरवेल मिलती हो, डेफिनेटली विराट एंड रोहित थे। बट अगर आप मतलब कंट्री के लिए इतना करें, 9200 रन बना दिए हैं, इतना कुछ करने के बाद एक फेयरवेल मैच नहीं दे सकते? रोहित और कोहली दोनों भी ऐसे प्लेयर है कि उनका फैन बेस इंडिया और अदर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना खुद ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ही उसका पगलू है रोहित का। तो उसके हिसाब से ही देख लो आप कि उन लोग का फैन बेस जो खेलते हैं उनके साथ, वो भी उनके फैन बने हुए हैं, बहुत सारी टीम के प्लेयर। तो इनको ऐसा रिटायरमेंट लेना, मैं एज अ फैन मुझे बहुत गलत लग रहा है। मतलब अभी भी थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, ये रिटायरमेंट, ये शब्द ही बोलने में पूरा मेरे को ये जा रहा है। टेस्ट मैच मेरे ख्याल से है ना 2007-8 के बाद पब्लिक ने देखना बंद कर दिया होगा, लेकिन इन लोग ने वापस टेस्ट मैच का ये लेके आए भाई। मतलब
बंदा 4 बजे 7 बजे सुबह उठ के टेस्ट मैच देख रहा है इंडिया का। विराट कोहली को आप कभी इमेजिन करोगे ना रिटायरमेंट लेते हुए, तो आपके मन में सबसे पहला जो थॉट था वो था कि यार ये बंदा लेगा ना तो टेस्ट से ही रिटायरमेंट लेगा, फाइनल जो इंडिया के लिए खेलेगा वो टेस्ट से ही खेलेगा। उस बंदे को इतना प्यार है टेस्ट फॉर्मेट से, सबसे बड़ा एम्बेसडर है वो पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलराइज करने का। तो वहां से रिटायरमेंट तो बनती नहीं है। प्लस ये जो सोशल मीडिया वाली बात है, इस पे भी मैं तुम लोग से भी जानना चाहता हूँ कि क्या आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है। मैं स्टीव स्मिथ के साथ भी देख रहा था, ओडीआईज में उसने इंस्टाग्राम पोस्ट डाल के ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया। आर अश्विन ने बीच बीजीटी में रिटायरमेंट ले लिया। एमएस धोनी ने 2014 में भी लिया था। तो क्या ये आजकल, क्या यार आपके फैंस डिजर्व नहीं करते एक फेयरवेल मैच? नहीं, आई थिंक उनका डर रहेगा, ये थॉट प्रोसेस करेक्ट है। उल्टा डर रहेगा जो अभी धोनी के साथ आईपीएल में हो रहा है, विच इज रियली मोर हर्टफुल, कि क्यों नहीं जा रहे हो भाई। दैट आई थिंक वो अवॉइड करने के लिए, जब यू आर स्टिल नॉट एट द पीक, जस्ट स्लम्प जा रहा है, फिर यहां से यू कैन गो डाउन और अप। आई थिंक दैट इज व्हेन दे आर एग्जिटिंग। बट एक फेयरवेल गेम तो खेल सकते हैं ना, लाइक नहीं मतलब इतना भी खराब नहीं चल रहा है। वो तो करेक्ट है। हाँ। यार विराट ने 100 बनाया अभी यार, हाँ 100 बनाया बीजीटी में भी। मतलब और उसके बाद भी रोहित शर्मा अभी T20 में जो फॉर्म चल रहा है भाई का, सही बात है। कभी कभार खेलता है, लेकिन जब भी खेलता है ना भाई बंदा 50 के ऊपर, तो बंदा टेस्ट फॉर्मेट में खेल सकता था। WTC स्कोर्स भी रोहित कोहली के कितने 2100 इन और ऐसा बोथ अपना साइकिल्स, इंडिया में ही होता है कि अगर आप 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करो तो भाई परफॉर्म नहीं कर रहा है प्लेयर। भाई उसने क्या करा, 9200 रन बना दिए, उसका सपना है 10,000 रन बनाने का। हम ना थोड़ा सा बहुत इमोशनली सोच रहे हैं बहुत। मतलब मैं तो बहुत बड़ा विराट फैन हूँ, मतलब मैं तो बहुत बड़ा विराट फैन हूँ, बट थोड़ा हम लोग इमोशनली सोच रहे हैं। अभी आप अगर कोविड के बाद से कोहली का टेस्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो एवरेज बहुत डिप हुआ है। मतलब वो प्राइम कोहली वाला बात तो रहा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट टीम के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे लाइबिलिटी बनता जा रहा था। मतलब परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही थी। और रही बात, मतलब यही ऐसा परफॉर्मेंस कोई और बंदा होता तो क्या उसको इतना बैकिंग मिलता? ये कोहली था करके उसको इतना बैकिंग मिल गया। Actually, the same thing which I started off with, कि form wasn't really up to the mark recent times में, but liability would be an overstatement, क्योंकि कोहली रोहित जो वैल्यू ऐड करते हैं ना फील्ड पे, ताकि चाहे रोहित का स्ट्रैटेजी हो और कोहली का चीयरिंग एंड एवरीथिंग। एंड आई फील, सी जब भी सचिन लेफ्ट, वी ऑल वर लाइक कि कौन आएगा, like who will be stepping up into those shoes. To one extent, रोहित कोहली have done that. So मेरे हिसाब से next gen आ जाएगा. There is Gill if you back them enough. There are lots of players. And you know, one point I want to raise is, first of all, कोहली है ना, when it comes to टेस्ट क्रिकेट, तो ऐसे कोई लेजेंड वेजन है नहीं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट एवर इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। एंड इफ़ यू सी, नॉट ओनली एज अ प्लेयर बट एज अ लीडर, और इवन इफ ही इज़ ऑन द फील्ड, तो भी उसका जो ऑरा होता है वही सामने वाली टीम को डराने के लिए काफ़ी होता है। एंड वही है कि व्हेन ही इज़ इन टीम, तो 2-3 प्लेयर्स उसके साथ वो ग्रूम कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकता है, एंड देन वी कैन बिल्ड एन अग्रेसिव टीम, वी कैन से। क्योंकि अभी अगर आप टीम में देखोगे तो कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं। एंड व्हेन वी गो टू सेना कंट्रीज, तो वहाँ पे वो पैशन और अग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैचेस चाइना की एवरेज उठा लो विराट की भाई, आई गेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 38 की है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 36 की है, मतलब 35 अबव ही है हर सेना कंट्रीज में। 2023 के अलावा आई थिंक लास्ट 5 इयर्स में 35 भी एवरेज नहीं रहा है। कि हम लोग हाँ अग्रीड, कोहली का बहुत और है एंड बहुत एनर्जी रहता है, बट आई डोंट थिंक एज अ प्लेयर, मतलब एज अ बैट्समैन कोई भी न्यू भी आएगा वो उतना एवरेज तो कर ही देगा मेरे हिसाब से। कि कोहली का भी लास्ट 4 इयर्स में एक्चुअली नहीं आया। आप मुझे, चलो आप ऐसे कह रहा, मुझे बताओ कि विराट की जगह कौन ऐसा प्लेयर की विराट जगह खा रहा था टीम में, स्क्वाड में? हम लोग थोड़ा सेंटिमेंट से, थोड़ा इमोशनली हम लोग अटैच हो चुके हैं प्लेयर से। नए प्लेयर्स आएंगे वो भी खेलेंगे। आई थिंक एक और साल खेल सकता था विराट। दैट्स द मेन पॉइंट ना, वही डिस्कस कर। रोहित का अग्री, रोहित को ले लेना चाहिए था कि जेन्युइनली अच्छा नहीं गया था साल की टेस्ट में। यार फिटनेस चाहिए एंड नंबर्स आने चाहिए कि T20 में चलो 4 में से 1 मैच खेला चल जाता है, कि मतलब हर मैच में अलग अलग प्लेयर चले, बट टेस्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए। कोहली का तो माहिम ने पूरा बता दिया कि ये XYZ ऐसा वैसा, और रोहित के ऊपर आके कि भाई वो डिजर्व नहीं करता। बंदे ने जितने बार 100 मारा है ना, उतने बार इंडिया जीता है। आप रिकॉर्ड देख लो, बंदे के अंडर मतलब जितने बार खेली है टीम, जीती है। 1-2 मैच या 7-10 मैच खेला नहीं होगा बंदा, तो उससे आप उसका डिनाई नहीं कर सकते। करियर की एंड करना चाहिए। अब मैं दिल से चाहता हूँ रोहित शर्मा को। तो मुझे ये सुनने में भी दूसरे बंदों से बहुत गलत लगता है कि भाई डिजर्व नहीं करता था। डिजर्व 100% करता था, लेकिन फिलहाल अभी उसका फॉर्म सही नहीं चल रहा था। इवन दोनों साइकिल्स में रोहित के स्कोर्स वर हायर देन कोहली एज वेल, सो दोनों वर डूइंग अप जस्ट अबव पार, बट आई थिंक दैट वाजंट इनफ फॉर बीसीसीआई एंड दे वर लाइक कि भाई अभी लेट्स मूव। और 2 साल आराम से खेल सकते थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे या T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तभी रोहित ने विराट को बोला था कि इन लोग को लग रहा है, हाँ इन लोग को लग रहा है हम लोग जाने वाले, किधर नहीं जाने वाले हम लोग ना। हर्ट इसलिए कर रहा ना बिकॉज पैन इंडिया कोई भी रेडी नहीं था इस चीज के लिए।
हाँ मतलब इंग्लैंड जाके खेलते, वहाँ पे अगर सेम परफॉर्मेंस मिलती जैसे बीजीडी में मिली, फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे शायद अब ये लोग रिटायरमेंट ले लें, टेस्ट के बाद आ जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिल जाता या तो एक फेयरवेल मैच मिलके खत्म होता, तो देखने में भी अच्छा लगता कि चलो लास्ट बार देख लिए। फैब 4 बोलते थे भाई टेस्ट क्रिकेट में, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ और कोहली। कोहली चला गया है, तो फैब 4 वाला मतलब जहां तक लगता था कि कोहली शायद लास्ट में रिटायरमेंट ले, तो उसके हिसाब से तुम लोग बताओ पहले तो उसके ऊपर क्या फील है फैब 4 वाले में, नेक्स्ट फैब 4 कौन से हो सकते हैं? But even Fab 4 की story goes in a way कि I don't remember which commentator expert had predicted who. Yeah, so he had predicted ये 4 players young है and these 4 are going to be big. So I don't think अभी anyone new coming in would actually fit in that way. There has to be a new prediction कि ये 4 है जो अगले 4 big बनने वाले. So that way it will be. I think one of the Fab Four from the next generation would be Shubman Gill. Okay. That is from India. Uh-huh. And I don't know, maybe from New Zealand it would be Rachin Ravindra. फैब 4 का 4 तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंडिया से मैं चाहता हूँ कि यशस्वी जायसवाल। जब फैब 4 की बात करो तो थोड़ा सा यंग प्लेयर जैसे कि यशस्वी जायसवाल का बोला, बाबर आजम, अरे बॉब्जी द किंग अब खड़े हो गए हैं भाई, अब तो मेरी बारी है, ये तो मेरा एरा है। लाइक रचिन रविंद्र हो गया, आपके पास यशस्वी जायसवाल हो गया, शुभमन गिल चलो ठीक है वो भी कर सकते हो। शुभमन गिल का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि इंडियन क्रिकेट वर्क्स ऑन हुक, तो शुभमन गिल के अराउंड जो पीआर चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि ही इज गोना बी द नेक्स्ट। आई मीन आई एग्री टू योर पॉइंट, बट फैब 4 कोई हुक देख के नहीं बोला, मतलब जो कोई भी कमेंटेटर ने जब बोला था तो वो उनके टैलेंट और उनके क्या कहते हैं स्टैट्स पे देख के बोला। लाइक मैं मानता हूँ शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, बट एज फैब 4 उसको रखना जस्ट बिकॉज हुक, मतलब मुझे तो उतना नहीं जमा। एज अ परफॉर्मेंस भी देखे तो उसका कंसिस्टेंसी भी अच्छा है, एज अ ओपनर आई डोंट थिंक उसका अभी के लिए कोई यंग रिप्लेसमेंट है। नहीं, यू आर लुकिंग इनटू ओनली इंडियन टीम, इफ यू लुक आउटसाइड इंडियन टीम आल्सो यू कैन फाइंड। आपके हिसाब से जैसे मैंने बताया बाबर आजम, तो बाबर आजम के पीछे यही तो प्रॉब्लम है ना, आप इंग्लैंड जा रहे हो, आपको पता नहीं कौन से नंबर पे खेल रहे हो, आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हो। I think from Sri Lanka, Pathum Nissanka is someone that we should keep an eye on. I think he's got a lot of potential, a lot of upside, and he's had a great start to his career as well. इंग्लैंड से हैरी ब्रुक नहीं यार उतना नहीं लग रहा उतना मुझे। नहीं है ना, फैब 4 वाली फैब 4 वाली भाई अभी I आने think नहीं। there could be someone from South Africa. Not really sure who, but ऐसा feeling हो रहा है कि they are having good players. इंग्लैंड तो पूल बहुत अच्छा है, कॉबिन, रिकल्टन, बहुत सारे। ट्रिस्टन स्टब्स आ सकता है, बट वही है कि उसना उतना मतलब मैचेस खेला नहीं है ट्रिस्टन स्टब्स ने, एंड 8-9 टेस्ट मैच ही खेला है, बट वो उसमें Sample size बहुत कम है, but हाँ मतलब उसने तीनों फॉर्मेट में सक्सेस पाने का मतलब वो वैसा वाला प्लेयर है कि तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल सकता है, ओडीआई, टी20 टेस्ट वाला। आईपीएल तो रेज्यूम हो गया है, तुम लोग को पता होगा थोड़ा ना वेन्यूज चेंज हो गए हैं, तो जो होम एडवांटेज बाहर एडवांटेज ये इसका डायनामिक तो चेंज हो गया है। तुम लोग के हिसाब से जो पहले प्रोबेबल 4 क्वालिफिकेशंस के लिए बन रहे थे, अब किसके चांस बन रहे हैं, कुछ अंतर आ रहा है, क्या लग रहा है तुम लोग को? मुझे लग रहा है इसमें लॉस जो होने वाला है वो टीम रहेगी गुजरात टाइटंस का, बिकॉज समवेयर आई रेड दैट इंग्लैंड हैव कॉल्ड देयर प्लेयर्स बैक, सो गुजरात के पास जो टॉप 3 थे द स्ट्रॉन्गेस्ट हु हैड मेड देयर रन्स, उसमें से जोस बटलर चले जाएंगे। आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट वेस्ट इंडीज आर कॉलिंग देयर प्लेयर्स बैक, सो शेरफन एंड रुदरफोर्ड इज ऑल्सो गोइंग अगेन। सो मुझे अब ये नहीं पता वो दोनों को टॉप 4 में कौन रिप्लेस करेगा, तो लॉस जिस टीम का होगा आई थिंक दैट वुड बी गुजरात टाइटंस। नहीं भाई हमारा बहुत बड़ा लॉस है। The biggest loss is actually going to be for RCB. पहली बार ही हम ऊपर आए हैं और अब आप देख लो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज आ रही है, फिल सोल्ट, बेथल, रोमारियो शेफर्ड, हेजलवुड ठीक भी है, गया ऑस्ट्रेलिया से। हेजलवुड भी नहीं आ रहा, टीम अरे पाटीदार इंजर्ड है, उनकी उंगली में चोट है, पार्टिकल बाहर हो चुका है, ओ यार पतिदार इज आल्सो इंश्योर्ड। पाटीदार को इंजरी है, पार्टिकल बाहर है, पार्टिकल बाहर है, क्या करें भाई हम। लिविंगस्टन, मुझे एक नहीं, but बात I बताओ कि क्या ये दुनिया में जब कभी भी आरसीबी का सेक्शन होता है ऐसे क्या होता है? वॉर हो गई भाई, वॉर हो गई, आरसीबी जा रही तो वॉर हो गई। मेरे हिसाब से राइट नाउ इट्स ऑल ऑन मेंटालिटी, क्योंकि जो अभी इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं ना, राइट नाउ किसी का भी टीम उतना स्ट्रांग नहीं, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे हैं। लाइक आप आरसीबी का बात कर रहे हो, एमआई के भी रिकल्टन एंड कॉबिन वॉज सपोज्ड टू गो, और अगर इंग्लैंड से बुला लिया तो विल जैक्स का भी विल जैक्स गड़बड़ चला है। जाएगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, बट अभी असली टेस्ट होगा कि सेट टीम के साथ ठीक है, बट अभी जो सिचुएशन में आपको खेलना है, कैन यू डू इट? जो इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना टेस्ट में, जो है उससे काम चलाओ एंड ब्रिंग योर बेस्ट। आई थिंक काफी मजा आएगा अभी। आई थिंक पंजाब को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी उनके 2 होम ग्राउंड्स थे अलग अलग। ये तो है।
बट हाँ नहीं, but they were really doing good. या एंड आई एग्री कि उनको अभी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उनका स्कोर बहुत अच्छा था इन देयर लास्ट मैच अगेंस्ट डीसी, बट अभी मैच मतलब फिर से शुरू से चालू होगा तो आई थिंक वो उनका एक प्रोबेबल जो विन था वो हाथ से निकल गया. बट अगेन जैसे भाई ने बोला कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी. तो अगर मेंटालिटी की बात करेंगे तो फिर मुंबई इंडियंस तो उनका जो मेंटालिटी है मैचेस को लेके तो डेफिनेटली दे आर मेकिंग देयर प्लेस इन द प्लेऑफ. मेंटालिटी की बात करो तो फिर मैं आपको कैसे भूल सकता बट हैवी डैमेज हो चुका है ना ऑलरेडी. But अभी the thing is हारने के लिए स्कोप भी कम है ना, 2 ही मैचेस बचे. हाँ एक मैच So मुंबई में it's not even like कि आधा वो तो सीजन बचा है और चेंजेस. क्वालीफाई तो हो जाएंगे Almost हाँ भाई. But, अच्छा आगे कब आपको कॉन्फिडेंस? उनकी सोच हमारी इस बार ही हमारी ट्रॉफी की सोच है भाई. इससे तो ठीक है, सब हो फाइनल जाएगा. पहुंच के हारना उनको है कि ट्रॉफी पानी है. अभी अपना रिकल्टन जा रहा है WTC, मतलब 25 मई को शायद वो लोग डेडलाइन है उनका. हाँ, कॉर्बिन बॉस जाएगा, रिकल्टन जाएगा, विल जैक्स का भी सीन है, तो 3 प्लेयर तो निकल रहे. तो डू यू थिंक कि अपने को अभी लाइक ये तीनों का अभी से ही कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए? बिकॉज समझो अगर प्लेऑफ्स पहुंच गए और फिर प्लेऑफ्स में जाके नए प्लेयर्स ट्राई करने गए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज वो हाई प्रेशर मैचेस है. तो क्या अभी से ही दूसरे प्लेयर्स ट्राई करना चाहिए बाकी के जो मैचेस बचे I उसमें? think Bevan Jacobs already ready है, so can try him out. एक्स्ट्रा पोजीशन अलग दे सकते हैं, बट यार इंडियन कंडीशंस का हैंग ले लो. मेरे हिसाब से आईपीएल के लेवल के प्लेयर्स उन्हें सेट होने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ किस पोजीशन पे खेले, प्रेशर वगैरह. कंडीशंस का सेट होना मुश्किल रहेगा. बट ये वैसे भी मुंबई इंडियंस का कोर नहीं है जो जा रहा है, मतलब इट्स नॉट द कोर ऑफ मुंबई इंडियंस. तो इतना ज्यादा फर्क पड़ना मेरा नहीं वही चाहिए पॉइंट उनको था नहीं. कि मुंबई इंडियंस का हमारे जो जो core जा है रहे हो तो ये पिलर कोर सब वही है भाई. और अच्छा मुझे जेन्युइनली बताओ, एज आरसीबी फैन, वो सपना तो चालू हो गया था. तुम्हारा तो सीजन के पहले ही चालू रहता है, बट वो तो दिखने लग गया था कि इस बार तो पक्का है ट्रॉफी. मेरी जर्सी नहीं मिलती थी भाई, देखते तो टेबल के ऊपर रहती थी हमेशा. तो अभी क्या है हाल? अभी तो देखो मतलब रिप्लेसमेंट अगर आती है, बाकी मोटा भाई भी हैं, कुछ करेंगे, फिल्सोट वगैरह को बुलाएंगे. वो तो खैर मजाक की बात है. हाँ, आई फील फ्यू प्लेयर्स विल आल्सो बी साइड ना अभी. जैसे देयर आर सम टॉक्स कि कोई प्लेयर्स आ सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अदर प्लेयर्स. हाँ, मैंने आज सुबह ही थ्रेड्स पे मैंने चेक किया था कि जॉनी बेस्टो इज गेटिंग साइंड बाय मुंबई इंडियंस. आई थिंक मैंने सुना है कि एक पिटिशन चला रहे हैं ऑनलाइन कि भाई सबको ही जो आप आओ ना चिन्नस्वामी में तो व्हाइट जर्सी पहन के आना, टेस्ट क्रिकेट को ट्रिब्यूट देने के लिए. मैं तो अगर वहां होता तो 200-300 जर्सी जैसे फ्री में देता भाई. तो चले जाओ ले यार. जाओ भाई. मैं लास्ट चले गेम में जाओ. था ना, भी सीएसके वाले गेम में. एक बार और चले. अच्छा गए थे क्या जेल वाली जर्सी लेके? नहीं वो तो नहीं पहनी मैंने, बट आई वाज देयर. पोस्ट के कमेंट्स में लोग ये भी लिख रहे थे कि विराट कोहली ने लास्ट टाइम टेस्ट का नॉक खेलना चाहिए, लाइक 47 बॉल्स 50 रन्स एज अ ट्रिब्यूट टू टेस्ट क्रिकेट. इस बार ना थोड़ा सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि 16 पॉइंट होने के बाद भी आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस पक्के नहीं है. क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखते थे, 14 मतलब कंप्लीट. हाँ, कुछ सालों से हो रहा है 16 मतलब कंप्लीट. 16 के बाद भी अगर आपके चांसेस नहीं बन रहे तो क्या कितना टफ हो रहा है ये इस बार? एक्चुअली इसमें पॉइंट्स टेबल अगर अपन देखें तो ऐसा हो रहा है कि जो टॉप की 4-5 टीम्स है उनकी जो रिमेनिंग मैचेस है मोस्ट ऑफ देम आर साथ विद ही है. बॉटम टीम्स, राइट. तो हर टीम के पास मतलब विद इन है ना एक्चुअली. मे बी फ्यू ऑफ देम, अच्छा, हाँ. बट मैक्स और उसी रीजन की वजह से दे हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट 18 to 19 पॉइंट्स. मतलब 5-6 टीम्स हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट 18 to 19 पॉइंट्स. पंजाब वाले मैच की बात कर लूं, पंजाब वर्सेस डीसी, यार तुम ये सोचो उनके लिए कितना क्या कहते हैं डिसएडवांटेज वाली बात है. पंजाब क्लियरली वहां पे जीत सकती थी. ठीक है, बहुत मारे भाई, बहुत मारे वो वाले मैच में. हाँ. वो लोग बहुत मार रहे और उसके ऊपर से पहले तो वो धुलने वाला था मैच. पहले तो रद्द होने वाला था. पंजाब बहुत क्लियर थी कि चलो 1 पॉइंट और आ जाएगा, हम लोग सेफ है. तुम लोगों को क्या लगता है कितना डिसएडवांटेज है? आई स्टिल फील कि पंजाब के इफ यू लुक, पंजाब का आई थिंक सिर्फ मार्को एंसन वापस चले गए थे, सो दे हैव देयर होल टीम हियर, दे माइट बी प्रैक्टिसिंग. उनको मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज नहीं है जिस फॉर्म में वो लोग चल रहे थे. आई स्टिल फील दे माइट कंटिन्यू दैट फॉर्म और वो ही पहली टीम होगी जो क्वालिफाई हो सकती है. आई थिंक डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि लास्ट मैच पे उनका जो प्रोजेक्टेड स्कोर था दैट वाज 240 के अराउंड, एंड इस मैच में उनका एनआरआर बहुत अच्छा हो सकता था. मे बी नेक्स्ट मैच वो जीत जाए बट उतने मार्जिन से ना जीते. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज इन अ सिनेरियो वेयर इवन 18 पॉइंट्स मतलब 18 पॉइंट्स तक पहुंचना है तुमको जहाँ टू पे गेट आपको टॉप क्वालिफाइड. 2 में ही फिनिश करना है, वो भी बहुत जरूरी है. तो काफी लॉस है पंजाब को तो इसमें. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के चक्कर में भी साउथ अफ्रीका कोच ने उनको बोल दिया ना, 15 दिन बहुत पहले अग्रेसिवली बोल दिया कि देखो हमारी बात हुई थी 26 तारीख को सारे प्लेयर्स वापस आएंगे. Yes. अब बढ़ गया आईपीएल और हमें चाहिए हमारे प्लेयर्स, क्योंकि भाई
और वो थोड़ा सीरियस भी है इसको लेके, सीरियस भी है। Serious है। स्टार्क कहाँ खेल रहा था आईपीएल पिछले 2 सालों से? स्टार्क को तो कभी भी लगेगा तो उन्हीं खेलता था ना वो। थोड़ी दिक्कत है। वो कह रहा है मैं अपनी डेज की प्रिपरेशन करूंगा, आईपीएल नहीं खेलूंगा। उसने 2 सीजन छोड़े हैं ऐसे ही, आईपीएल नहीं खेला वो बिकॉज ऑफ द टेस्ट मैच। तो वो थोड़े सीरियस हैं, तो मेरे को लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे। अपने हिसाब से अगर सोचो कि कौन है जो भाई अभी यहाँ से भी क्या कहते हैं अगर निकाल ले जाओ जीत जाए, अगर विनर का नाम देना तुम लोग आपसे प्रेडिक्शन, आईपीएल विनर आईपीएल विनर इस साल का एनी टाइम। उधर देखो भाई जर्सी चमकने लग मुंबई गई। इंडियंस। अरे आधी टीम गायब है, कहाँ पहली जीतने वाले ट्रॉफी हैं भाई, लोग। पहली ट्रॉफी। हाँ वही तो, आधी टीम गायब है। बिना हेजलवुड काम खत्म है क्या? कर लेंगे हम, हाँ कर लेंगे इस बार। भुवनेश्वर इस कुमार बार कुछ नहीं कर सकते। नहीं इस बार जो ऑक्शन हुआ है ना आरसीबी का, वो इस तरीके से हुआ है कि जो बैकअप प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे जैकब बेथल फॉर फिल सॉल्ट या रोमारियो शेफर्ड जो भी है, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक हाँ, हेजलवुड स्काउटिंग कहाँ में खेला? लास्ट गेम भी नहीं खेला हेजलवुड यार। उसके बिना भी जीत गए। लाइक जैसे भाई ने बोला हम लोग कर लेंगे, हमने पहले किया हुआ है बहुत बार। बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि रजत पाटीदार इज इंजर्ड, तो कैप्टनसी में बैकअप है अभी जितेश शर्मा, एंड आई थिंक रजत वाज डूइंग वेरी गुड। उसके अंडर जो टीम मतलब चल रही थी परफॉर्मेंस के इस पे, तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड। गैप आए वो 5 6 7 8 दिन का गैप जो आया है ना, तो आई गेस की रिकवर हो सकते हैं। मुंबई ने पहले कर चुका है, जैसे अभी फिलहाल हेजलवुड नहीं है, वैसे मधुवन को लेके भाई ने क्वालिफाई किया है वही रोहित ने। तो मुंबई पहले कर चुकी है, कर अभी चुके हैं। आरसीबी को करना है, देखते कर पाते हैं। और अगर कर गए नहीं, but तो जो- भाई मैसिव रिस्पेक्ट है, पहला ट्रॉफी आ जाएगा। उल्टा हाँ वही लाइक आरसीबी का रिस्पेक्ट अभी भी हाँ यार आप एक बात बताओ, आप लोगों ने 5 ट्रॉफी जीती हैं, ठीक है। आरसीबी जिसने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, फैन बेस नहीं गैस, अगर आप लोग एक भी ट्रॉफी, इतना फैन बेस होता मुंबई इंडियंस से सीएसके का, अरे मैं तो बिना ट्रॉफी के इतना बड़ा फैन बेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फैन जो है ना बहुत मतलब सही है, लेकिन ट्रॉफी जीतना या नहीं जीतना प्लेयर्स के ऊपर है। अपन बहुत लाख चाहे, लेकिन अचानक से डीसी आ गया ऊपर, आरसीबी नीचे गया तो क्या कर लेंगे। आई थिंक जब फैन बेस की बात हो रही है तो येलो आर्मी से ज्यादा फैन बेस कहीं भी नहीं है। कितना भी डिसएग्री कर लो, उस दिन कोलकाता के साथ मैच थी, वहां पे पर्पल से ज्यादा येलो जर्सीज थे, और एक सोशल मीडिया का हैंडल है जो येलो जर्सीज को वाइट करके पोस्ट करता है, बिकॉज वहां पे येलो जर्सीज ज्यादा थी। इवन मुंबई में, मुंबई स्टेडियम में सीएसके जाओ, सब येलो फैंस दिखेंगे। देखना, मैंने खुद देखा है, येलो फैंस सबसे ज्यादा होता है। जब धोनी आता है तो धोनी चैंट होता है, रोहित नहीं होता है। आई फील पर वो धोनी जब आजकल तो ऐसा वो सीएसके फैंस अभी तक बहुत ठीक चल रहा था। रोहित की बात हो रही थी, कोहली की बात हो रही थी, सब ठीक था। मैं बहुत मतलब घर से आता हूँ ना तो बहुत सोच के आता हूँ कि आज सीएसके फैन को कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अचानक से भाई बोलते हैं, बात आती है येलो आर्मी की तो बट आजकल ऐसा भी हो रहा है, मतलब अगर क्या है भाई, पॉइंट टेबल के नीचे हो, अभी तो शांत हो जाओ भाई। बट आजकल ऐसा भी हो रहा है ना, धोनी वाले दूसरी टीम वाले भी खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है अच्छी बात है, थोड़ी डॉट बॉल्स हो रहेंगी। अरे और पेड़ लगेंगे। धोनी आता है तो सीएसके वाले मतलब ऐसे रील पे देख के मैं तो ज्यादा बोलता नहीं क्रिकेट, लेकिन फिर भी अभी आजकल धोनी फैंस भी बोल रहे भाई उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। सीएसके फैन खुद बोल रहे हैं। बच्चों का तो समझ में आता है, कोई लॉकडाउन किड से वो कुछ आके बोल देता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन खुद जो कट्टर फैन बोलते हैं ना मराठी में, वो सीएसके फैन बोल रहे हैं कि धोनी को अभी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, नहीं जम रहा है भाई को। लॉकडाउन के बच्चों को तो आता ही नहीं आईपीएल, ठीक है ठीक है तो उनको छोड़ है दो, ना? बाकी 26 साल की हूँ, तब से आईपीएल देख रही अरे तो हूँ। तुमको धोनी कौन को बोला है? तब से देखा है जब से मेरे को मैच समझता है। मुझे लगता है धोनी ने नहीं भी लिया रिटायरमेंट तो भी ही इज देयर फैन बेस के लिए। वो एक हाइप होता है ना चेन्नई के लिए, अगर धोनी चला गया तो वो हाइप निकल जाएगा। हर बार होता है हमारे शो में, बात चल रही होगी कुछ और ऐसे एकदम से एमआई आएगा, फिर इधर से जाएगा सीएसके, और फिर भाई लड़ाई चालू। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज है आने वाली है, अगर हम लोग मिलके एक प्रोबेबल 11 बनाए, ठीक है, क्योंकि भाई अभी देखो विराट तो चला गया, रोहित भी चला गया, तुम लोग जितना बोल रहे थे ना कि भाई अभी इन लोग की जगह कोई प्लेयर आ सकते हैं, तो चलो एक मिल के प्रोबेबल 11 बनाते हैं कि स्टार्टिंग 11 क्या होना चाहिए, किन किन प्लेयर को चांस मिलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, चलो। आई थिंक द मेन थिंग इज कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। आर यू प्लेइंग 4 bowlers, आर यू प्लेइंग 5 bowlers, और 4 bowling options और 5 bowling options? Okay. आपका बुमराह तो खेलने ही वाला है, आपका शमी इफ ही इज फिट वो खेलेगा, would be there, हाँ. एंड सिराज, So these 3 तीन pace तो pacers हो ये गए, तो हाँ. खेलने वाले हैं। Correct. अभी डू यू वांट रविंद्र जडेजा एज अ स्पिनिंग ऑप्शन? Do you want 2 bowling options, in which case it's Jadeja and then NKR? Jadeja Or do you want to get 2 I'll go spinning for options? Jadeja first. If you get 2 spinning options, you can have Akshar Patel and Jadeja. You can have Washington Sundar.
or you can have a pace bowling all-rounder, which is most likely NKR or Shardul Thakur. वो भी टच पे. So it depends on the combination. अगर आपको 5 bowling options चाहिए तो अलग है, 4 bowling options चाहिए तो अलग है. डाउन से चालू करे. हाँ अभी 6 हो गए. 6 हो गए तो नीचे से चालू उल्टा कर कर दे. उल्टा कर लूंगा भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. नंबर 11 बुमराह, बुमराह, शमी, सिराज, जडेजा, वॉशी, वॉशिंगटन सुंदर. नो नीतीश कुमार रेड्डी हाँ ठीक है. दोनों को भी रख सकते हैं, बट आपको चाहिए कि एक स्पिनर चाहिए, वो बताओ. स्पिनर एक ही रखते हैं. स्पिनर एक ही है कि दो है? बट हाँ फुल टाइम स्पिनर नहीं. सो ऑलराउंडर वाइज में तो वॉशिंगटन और जडेजा में कोई भी हाँ सुंदर और जडेजा. स्लैश वो एक कोई भी पिक कर लो. दोनों को भी रख सकते हैं हम. मैं बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ कि बैटर्स एक्स्ट्रा बैटर भी यार आपको सुंदर बैटिंग तो देता है. एग्जैक्टली. रीसेंट टाइम्स में तो इससे ज्यादा इवन इफ यूज नहीं किया एक बार दोनों को रख के देखते हैं. In 2021 in England, Akshar Patel has also performed very well. अक्षर पटेल ने किया तो है परफॉर्म, बट चांस नहीं दिख रहा है. Chance मतलब दे लुकिंग रहे एट हैं, द नहीं टीम दे कॉम्बिनेशन आई डोंट फील ही विल प्ले. उसमें तो शार्दुल ठाकुर लॉर्ड भी था शार्दुल ना? भी तो है. हाँ? उसको भी तो लेके जा रहे हैं ना इंग्लैंड, लॉर्ड शार्दुल. लॉर्ड शार्दुल को मैं वही बोला ना अभी भाई जस्ट कि शार्दुल की भी तो बात हो रही थी. तो अगर मैं 5 ये दोनों के साथ दोनों को रखता हूँ. हाँ 3 स्पिनर, 3 पेसर, पेसर, 2 ऑलराउंडिंग और स्पिनिंग ऑलराउंडर्स. ठीक है. तो यहां तक आपका फिक्स है. चलो आप ऊपर चलो. ऋषभ आता है फिर. श्रेयस अय्यर. ऋषभ देन श्रेयस अय्यर. तो सही निकल रहे बार. हाँ अच्छा तो सरफराज को तो भूल ही गए उसने. सरफराज को debut भूल में चुके हैं. था. भाई बात ही नहीं हो रही. मैं तो मतलब बंदे ने डेब्यू में 150 मारा. भाई मैच इट्स सो स्ट्रेंज. भाई बात ही नहीं कर रहा है कोई. सरफराज खान की कोई बात नहीं कर रहा है. ऋषभ पंत की जगह पे सरफराज को चांस देना चाहूंगा. क्योंकि देंगे ऋषभ नहीं पंत तो मतलब ऋषभ पंत तो खेल रहा है नो डाउट, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि पूरा ही नया, तो स्क्वाड लेके आओ ना नया. अरे बट ऋषभ को टेस्ट से थोड़ी निकालेंगे भाई. वो तो अरे ऋषभ को टेस्ट, अरे तो एक मैच तो बिठा सकते हैं ना. मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि हमेशा. भाई इंग्लैंड में जीतना है भाई. अरे सरफराज भी वही है. सरफराज क्या अलग खेलता है भाई. Pant has been India's best batsman in Test cricket for the last 3-4 years. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ऋषभ पंत, बट देखा जाए तो वो जो रोल प्ले कर रहा है वो नीतीश कुमार रेड्डी भी सेम रोल प्ले कर सकता है फॉर टीम इंडिया. एंड ही इज ऑल्सो अ गुड बॉलिंग ऑप्शन, मतलब पेस बॉलिंग ऑप्शन. सो आई थिंक एनकेआर should be in and Pant can stay out of this. I'm not in favor of Pant anyway, but अगर सब लोग मेजॉरिटी बोल रहे थे I'm fine with it. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मेरे पास नंबर 6 के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है. पंत का नहीं, तो मतलब मैं- जब भी नाम आता है ना, स्टूपिड नहीं बट वही कमेंट्री आई फील इंग्लैंड जैसे ग्राउंड्स पे ऋषभ पंत का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार वोटिंग कर लेते. चलो आओ खत्म. हाँ, पूरा चलो, उसका done. वो कर लेते हैं. ठीक है. नीतीश कुमार रेड्डी के लिए कितने लोग हो? एक, दो, रेड्डी और तीन, उसमें चॉइस है पंत में. 4. हाँ रेड्डी और पंत में सिर्फ चॉइस है. हाँ और ऋषभ पंत में एक तो majority. 2, 3. हाँ तो ऋषभ पंत ही भाई चलेगा. तो 6 पे ऋषभ पंत को लॉक किया गया है. ठीक है, है. नंबर 5 श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर. यस. हाँ नंबर 4 शुभमन गिल. करेक्ट. नंबर 3 नहीं उस नहीं एक सेकंड फिर साई साई की निकलना जगह फिर पड़ेगा. कैसा साई का बनी? स्पेस गया ना अभी. साई को तो निकाल दिए थे ना. सी 3 बचे हैं अभी. टॉप टू अपना क्लियर था पहले से. टॉप 2 तो हमेशा से केएल, केएल और ये. जायसवाल. हाँ, तो एक ही स्पॉट बचा नंबर 3. 3 नंबर गिल को कर सकते हैं ना. नहीं वो 4 पे डाल दिया. 5 पे तो 4 पे फिर करुण नायर को चांस दे सकते हैं. मतलब बंदा इतना रणजी ट्रॉफी में हर साल रन बना रहा है तो एक चांस तो डिजर्व करता है. हाँ. 4 पे श्रेयस, 5 पे ऋषभ, 6 पे एनकेआर को ले आओ. नहीं वो तो अब अब चली सील गई. हो गया. हाँ अब फाइनल हो ट्रेन गया. चली गई है. वहां पे ऋषभ पंत आ चुका है. 5 पे आपके पास चॉइस है श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर, सबने श्रेयस लॉक कर लिया श्रेयस अय्यर. तो मतलब साई को खिला ही रहे हो वन डाउन. नहीं वो अभी डिस्कस हो रहा है. वही हो रहा है डिस्कस. कौन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. मुझे तो नाम चाहिए. साई, सरफराज, करुण नायर ये सब का है. कोई भी ले लो. हाँ तो वो 3 में से कोई एक ले लो. शुभमन गिल आपने परमानेंट वो रखा हुआ है 4 पे. लॉक है. नंबर 3 पे बात कर लेते हैं. ओपनर्स भी चलो लोग हैं हमारे. नंबर 3 पे साई सुदर्शन. करो. चलेगा. साई सुदर्शन. हाँ चलो एक बार उसके लिए भी एक बार वोटिंग करा देता हूँ. कितने लोग हैं अभिमन्यु ईश्वरन के लिए, करुण नायर के लिए, साई सुदर्शन के लिए? क्लियर है भाई साई सुदर्शन. और फिर ओपन करा रहे हैं हम जायसवाल और केएल राहुल से. केएल राहुल. टीम सेट कर ली भाई. अभी भी आपको किसी को दिक्कत है तो बताओ. सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको जितनी प्रॉब्लम हो रही है उनको उससे ज्यादा होगी इन दोनों को निकाल के. अभी आपके पास थे भाई विराट कोहली, तो आपका नंबर 4 सेट था, आपके पास ओपनर सेट थे. बट ये तो प्रॉब्लम होने वाली है. तो जो था जैसा था भाई, यही था आज का एपिसोड. आप लोग बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा. अगर पसंद आया है
तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप लोग कमेंट कर रहे होते हो, मजा आ रहा होता है पढ़ने में। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो कवर ड्राइव एंड प्लीज कीप वॉचिंग Overthrow!